हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CSIP मिथुन जायसवाल। मैं लाया हूं आपके लिए BST में एक धमाकेदार सीरीज, जिसके अंदर मैं टारगेट करता हूं कि अगर आप सारे मेरे जितने भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं सारे अगर वीडियो देखोगे तो यहाँ पे मैं एकदम कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ आपको ये आपको गारंटी दूंगा कि आप भी आराम से BST के अंदर 90 स्कोर कर सकते हैं। हाँ, सही सुना, BST जैसे सब्जेक्ट में 90 स्कोर कर सकते हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन है, आपको वीडियो अच्छे से देखना है और वीडियो देखने के बाद सेल्फ स्टडी जरूर करनी है। खाली वीडियो सुनोगे उससे याद नहीं होगा, उससे आपको समझ हो जाएगा। जब आप पढ़ने बैठोगे वो क्विक रिवीजन आपको देगा, मतलब कि आपको फिर पढ़ने में मजा आने लगेगा BA जैसे सब्जेक्ट के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो, जो रहने वाला डायरेक्टिंग का पार्ट 4। हमने ऑलरेडी 3 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाके चेकआउट करना, क्योंकि वो आपको मदद करेगा आगे का पार्ट समझने में। तो चलो आज का हम हमारा 4th पार्ट शुरू करते हैं, जो रहने वाला है बड़ा ही धमाकेदार। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। चलो बेटा, तो हम आते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो ये हमारी स्क्रीन है, जिसके अंदर आज हम देखने वाले हैं हमारे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के बारे में। व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव मतलब क्या होता है? मतलब यहाँ पे आपको मिलता है इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब होता है बेटा कुछ ना कुछ बेनिफिट। वो मॉनेटरी भी होता है तो उसको फाइनेंशियल बोलते हैं, और वो नॉन मॉनेटरी होता है, मतलब नॉट इन मनी टर्म्स, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव बोलते हैं। ये जो इंसेंटिव, पहले एक नंबर के अंदर कितनी बार डेफिनेशन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब होता है, इंसेंटिव का मतलब होता है ऐसी चीज जो बिजनेस जो क्या करती है, इंस्पायर करती है। किसको इंस्पायर करती है? वर्कर को, टू मेंटेन देयर वर्क एप्टीट्यूड। मतलब क्या? मतलब कि बेटा यहाँ पे जो बॉस होता है, बॉस उसको बोलता है अगर तूने 1 लाख का सेल अचीव कर लिया ना इस बार, इस महीने के अंदर कितने का सेल किया, इस महीने के अंदर इस साल का जो पर मंथ का जो सेल है 1 लाख को अचीव किया, तो मैं देखो क्या 5,000 का अलग से बोनस दूंगा, या तो सपोज 15,000 का अलग से बोनस दूंगा। अब वो क्या करेगा? एम्प्लॉय अब बिजनेस के लिए काम नहीं कर रहा है, अब अपने खुद के लिए काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको क्या दिखाई दे रहा है? 15,000, कि अगर मैंने 1 लाख का सेल किया तो मेरे को 15,000 का बोनस मिलेगा, 15,000 का इंसेंटिव मिलेगा। मतलब ये जो इंसेंटिव है वो इंस्पायर करता है वर्कर को उसके वर्क एप्टीट्यूड के लिए, कि भाई उसको अच्छा कमीशन मिलेगा, अच्छा उसको बोनस मिलेगा, अच्छा इंसेंटिव मिलेगा अगर वो अच्छा काम करेगा। इंक्रीज देयर एफिशिएंसी, वो बहुत ज्यादा मेहनत से काम करता है। एंड सच इंस्पिरेशन इज कॉल्ड इंसेंटिव। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? इंसेंटिव बोलते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट आ जाओ। इंसेंटिव का मतलब क्या होता है? इंसेंटिव का मतलब विच गिव इनसाइट्स और हैज टेंडेंसी टू इन इनसाइट एक्शन। मतलब वो एम्प्लॉय को एक्शन लेने में मदद करता है। क्या करता है? वो एम्प्लॉय को एक्शन लेने में मदद करता है। समझ गए? ओके, फिर इंसेंटिव इंक्रीज वर्क एंथुजियाज्म, उसका वर्क के प्रति उनसे उसको क्या करता है? एंथुजियाज्म को बढ़ाता है। सच इंसेंटिव आर हेल्पफुल टू एम्प्लॉय टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। मतलब यहाँ पे क्या होता है बेटा? एम्प्लॉय का भी ऑब्जेक्टिव अचीव होता है और एम्प्लॉयर का भी ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। क्यों? क्योंकि 1 लाख का सेल अचीव हुआ, ये इसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ। अगर उसका हुआ तो इसको 15,000 मिलेगा, तो एम्प्लॉय का भी ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ। तो ये क्या होती है? विन विन सिचुएशन होती है। कौन सी सिचुएशन होती है? विन विन सिचुएशन होती है। एम्प्लॉयर को भी फायदा, एम्प्लॉय को भी फायदा। इसलिए क्या किया जाता है कि जनरली बिजनेस के अंदर जब भी एम्प्लॉय कोई एम्प्लॉय को हायर करता है तो उसको इंसेंटिव देता है कि भाई मैं अगर तेरे को नॉर्मल सैलरी दूंगा ना, तो तू क्या करेगा? तू 8 घंटे की जगह 5 घंटे काम करेगा, या तो 6 घंटे काम करेगा, अगर मैं तेरे को नॉर्मल सैलरी दूंगा। लेकिन अगर मैं तेरे को क्या दूंगा? इंसेंटिव दूंगा। अगर मैं तेरे को इंसेंटिव्स दूंगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तू क्या करेगा? 6 नहीं, 7 नहीं, तो कभी 8 घंटे, कभी 9 घंटे, और जो पड़े तो 10-10 घंटे भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि तेरे को लेना है एक्स्ट्रा सैलरी। समझ गए? तो ये जो हमारा इंसेंटिव होता है ना, पहले ये मालूम पड़ेगा इंसेंटिव क्या होता है। जो हमको इंस्पायर करता है, जो वर्क को बढ़ाता है, एंथुसियाज्म बढ़ाता है, एप्टीट्यूड हमारा चेंज करता है, हमारी इफिशियंसी को बढ़ाए, हमारी मतलब वर्कर की। तो ये क्या होती है? उसे हम इंसेंटिव बोलते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जो हम उसको ऑफर करें जिससे उसका वर्क एंथुसियाज्म बढ़े, जिससे उसकी इफिशियंसी बढ़े, जिसका उससे काम करने का के प्रति इंसाइट्स एक्शन लेने के लिए तैयार है, चलो मैं काम करूंगा, मैं बहुत काम करूंगा, मैं अपनी कंपनी को आगे बढ़ाऊंगा। तो ऐसी कोई भी चीज जब क्या होता है जो वर्कर को मिलती है, जिसके कारण से वो क्या होता है? तबड़िक 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 करके दौड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंसेंटिव्स।
ठीक है। भाग मिल्खा भाग देखी थी आपने? उसके अंदर जब शुरू में मिल्खा को क्या बोला जाता है, भाई तुमको एक गिलास क्या मिलेगा, दूध का मिलेगा। यहाँ पे आपको एक गिलास दूध का मिलेगा अगर क्या करोगे आप ये पूरी रेस को कंप्लीट करोगे। वो क्या करते हैं, एक गिलास दूध पाने के लिए क्या करता है, भाग भाग मिल्खा भाग मिल्खा भाग मिल्खा। तो ये क्या होता है कि अगर आपने क्या किया, उस रेस को क्या किया, जीत लिया। इफ यू विन दैट रेस यू विल गेट व्हाट, वन ग्लास ऑफ मिल्क। तो दिस इज कॉल्ड इंसेंटिव्स। अब क्लियर है? यस। ये इंसेंटिव बेटा मैंने बोला था फाइनेंशियल भी होता है, नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब होता है मॉनेटरी टर्म्स। क्या होता है? मॉनेटरी टर्म्स। जबकि नॉन फाइनेंशियल का मतलब होता है नॉन मॉनेटरी। क्या होता है? नॉन मॉनेटरी टर्म्स होता है। ठीक है। अब ये फाइनेंशियल इंसेंटिव का मतलब मॉनेटरी टर्म्स के अंदर कौन कौन सा है, फटाफट इसको देखते हैं। तो यहाँ पे पहले से मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे क्या होता है, ये मॉनेटरी टर्म्स के अंदर होता है। हाँ जी। दूसरा, ये किसको दिया जाता है, ये जो स्किल्ड और प्रोफिशिएंट एम्प्लॉय होता है, वर्कर होता है, उनको दिया जाता है। ठीक है। सिंस फाइनेंशियल इंसेंटिव बूस्ट एंथुसियाज्म, ये तो हमने देख लिया कि जो इंसेंटिव क्या करता है, उनका एंथुसियाज्म बढ़ा रहा है, एनकरेज कर रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है, एफिशिएंसी बढ़ाता है। इट गिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी, क्योंकि पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। ओके, टू द एम्प्लॉय एंड रेज हिज सोशल स्टेटस। ऑफ कोर्स, जब नौकरी मिलेगी, जब वो पैसा मिलेगा, जब हरी पत्ती मिलेगी, तो क्या होगा, बड़ा सा घर होगा, बड़ी सी कार होगी, लग रहा है ना कार जैसा। ओके, और बड़े अच्छे कपड़े होंगे, हमारा सोशल स्टेटस बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलता है तो हमारा सोशल स्टेटस क्या होता है, चेंज होता है। ओनर हैव प्रोग्रेसिव एंड प्रोफेशनल एटीट्यूड ऑफ द यूनिट। मतलब ओनर एंड हैविंग अ प्रोग्रेसिव एंड प्रोफेशनल एटीट्यूड ऑफ द यूनिट प्रोवाइड वन ऑफ द फॉलोइंग। अब ये क्या होता है, फाइनेंशियल वैसे इंसेंटिव कितने प्रकार से होता है, तो पहला होता है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या होता है, वो बोलता है कि भाई मैं आपको जॉब में रखूंगा, लेकिन बेटा जी मेरी एक शर्त है, आपको मन लगा के, तन लगा के, धन लगा के इस बिजनेस को क्या करना है, ग्रो करना है। सर मैं क्यों ग्रो करूं, ये तो मेरी जॉब है। अरे वो बोलता है नहीं नहीं, तुमको तेको मैं ऐसा सैलरी नहीं लूंगा, तेको मैं ऐसे क्या लूंगा, पार्टनर लूंगा, तेको क्या दूंगा, यहाँ पे तेको सैलरी नहीं दूंगा, जितना भी प्रॉफिट आएगा ना फॉर्म के अंदर, उसका उसका 10% क्या होगा, तेको भी शेयर करूंगा। क्या करूंगा, तेको भी शेयर करूंगा। तो तेको सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, उसके अलावा 10% प्रॉफिट का हिस्सा भी मिलेगा। अब क्या करता है, वो चाहता है कि फॉर्म का प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से। क्यों? कि जितना ज्यादा उसका फॉर्म का प्रॉफिट होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका प्रॉफिट में हिस्सा होगा। ठीक है। फिर को पार्टनरशिप, वो बोलता है यहाँ पे ये प्रॉफिट में हिस्सा देना। तो यहाँ पे एम्प्लॉय बोलता है एक काम करो, आप मेरे को पार्टनरशिप में हिस्सा ही, तो बोले ठीक है, वो बन जा मेरा पार्टनर। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको को पार्टनर बना देते हैं, मतलब उसको मैनेजमेंट का हिस्सा बना देते हैं, उसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, को पार्टनरशिप। मतलब हम उसके साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं कि भाई हम तुम्हारे क्या है, अब हम जो भी बिजनेस करेंगे उसमें तुम यू आर अ पार्टनर, यू आर माई को पार्टनर। इट बिकम इजी फॉर ओनर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड टू मेंटेन द इंडस्ट्रियल पीस। जब जब हम सामने वाले एम्प्लॉय को अपना को पार्टनर बना देते हैं, तो क्या होता है, उससे वो और ज्यादा काम करता है, क्योंकि नाउ ही इज नॉट एन एम्प्लॉय, ही इज द ओनर। ठीक है। ओके जी। नेक्स्ट है प्रमोशन। प्रमोशन मतलब क्या करते हैं, हम उसको देते हैं नई ड्यूटीज, हम उसकी सैलरी बढ़ा रहे हैं, हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं, नया अथॉरिटी दे रहे हैं। मतलब क्या होता है, सपोज कि एक बंदा है जिसको मैंने सेल्स के लिए अपॉइंट किया, एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया के लिए, लेकिन क्या हुआ, उसका काम मेरे को पसंद आ गया, मैंने बोला कि नहीं नहीं, अब तो इस पर्टिकुलर एरिया का नहीं, ये पर्टिकुलर सिटी का इंचार्ज होगा। इसकी मैंने क्या बढ़ा दी, अथॉरिटी बढ़ा दी, उसकी क्या बढ़ा दी, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी। वो बोलेगा वाह, पहले मैं छोटे लेवल पे काम कर रहा था, अब मैं बड़े लेवल पे काम करूंगा। तो ये क्या होगा, उसको मैंने कर दिया प्रमोशन। फिर नेक्स्ट आता है, प्रमोशन मिलता है तो ऑफकोर्स वाली बात है, सैलरी तो बढ़नी बढ़नी है। नेक्स्ट आता है बोनस। मतलब मैं क्या करता हूँ, उसको देता हूँ अलग से बोनस। प्रॉफिट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वर्कर। मतलब यहाँ पे हम एक सर्टेन परसेंट ऑफ द प्रॉफिट उसको एज अ क्या देते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर देते हैं बोनस। कितनी बार क्या होता है, एक्ट में लिखा होता है आपको कंपलसरी वर्कर को बोनस देना है, तो आपको कंपलसरी बोनस देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी बोनस। कितनी बार क्या होता है कि एम्प्लॉय भी बोलता है खुशी से कि भाई आपको जैसे जनरली क्या होता है, जब हमारे यहाँ पे दिवाली मनाई जाती है ना, उस दिवाली पे छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा जो बंदा होता है ना, उसको क्या मिलता है, बोनस। जैसे आपके घर के अंदर भी जो मेड वगैरह आते होंगे, तो वो क्या बोलेंगे, सर दिवाली बोनस,
तो मतलब क्या होता है, यहाँ पे एम्प्लॉय क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को बोनस देता है। नेक्स्ट आता है कमीशन। कमीशन का मतलब बेटा सेल्स का पार्ट, मतलब जितना भी आपने सेल्स किया है उसके ऊपर अमुक परसेंटेज आपको क्या दिया जाता है, इंसेंटिव, मतलब कमीशन के फॉर्म में इंसेंटिव दिया जाता है। ये याद रखना, ये सारे इंसेंटिव हैं, ये अलग अलग इंसेंटिव के प्रकार। तो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, जितना भी सेल्स किया हुआ है, तब वो सेल्स का क्या हुआ, सेल्स जितना आपने सेल्स किया उसका 5% आपको कमीशन मिलेगा। मतलब सपोज आपने अगर 10 लाख का सेल किया है, तो 10 लाख का 5% होता है हमारा 50,000, तो आपको 50,000 क्या मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, इंसेंटिव मतलब कमीशन इन द फॉर्म ऑफ सेल्स, सेल्स का परसेंटेज टर्म में आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने सेल्स टारगेट को क्या किया, अचीव किया। नेक्स्ट आता है प्राइस। जब आप कुछ अच्छा, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, तो हम क्या करते हैं, एक एम्प्लॉइज की मीटिंग बुलाते हैं, एक कॉर्पोरेट मीटिंग बुलाते हैं, जहां पे हम उसका ऑनर करते हैं। हम उसको ऑनर करते हैं, जैसे हम उसको देते हैं कि एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, और उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ प्राइस भी देते हैं, ताकि क्या होता है, उसको देख के दूसरे लोग प्रेरित होते हैं और बोलते हैं कि हम भी क्या करेंगे, ये प्राइस को जीतेंगे। ओके, और सजेशन एंड एडवाइस, हम क्या करते हैं, उसकी सजेशन और एडवाइस मांगते हैं। हम उसकी सजेशन एंड हम उसकी क्या मांगते हैं, सजेशन एंड एडवाइस मांगते हैं। और सपोज उसकी सजेशन और एडवाइस हमको काम लग जाती है, तो क्या करते हैं, उसकी अगर काम लग जाए, तो अगर उससे हमारा बिजनेस अच्छा डेवलप हो जाए, तो क्या होता है, हम उसको मॉनेटरी इंसेंटिव देते हैं। सर ऐसा क्यों, हम क्यों उसकी सजेशन मांगते हैं? क्योंकि बेटा जो वर्कर होता है ना, वर्कर वर्कर होता है ना, वो क्या करता है, एक मिनट, हाँ जी। तो मैं आपको क्या बोल रहा था, मैं आपको ये बोल रहा था कि यहाँ पे क्या होता है, हम उसकी सजेशन एडवाइस, सर सजेशन एडवाइस क्यों मांगा जाता है? तो बेटा एक इंग्लिश फ्रेज होता है कि द वियरर नो वेयर द शू पिंच। द वियरर मतलब जो जूते पहनता है, द वियरर नो वेयर द शू पिंच, जो हमारा जूता है वो कहाँ चुभ रहा है। मतलब क्या होता है, जो वर्कर होता है ना, वर्कर, वो प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, तो कहाँ पे हमारा जो वर्क, जो हमारा प्रोडक्ट है, कहाँ लीक कर रहा है, कहाँ पे हमको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वो ज़्यादा उस चीज़ को जानता है। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई वर्कर तुम बताओ कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। या तो सेल्समैन से पूछेंगे, तुम बताओ कोई इंसेंटिव, जैसे कितनी बार जेठालाल में देखा होगा, हमारा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, कि वो बोलता है कि भाई तुमने इस बार कुछ स्कीम सोची है कि नहीं सोची है। मतलब यहाँ पे जेठालाल खुद स्कीम नहीं सोचा, क्योंकि उसको मालूम है कि दे द बागा एंड द हर नट्टू काका इज ऑल्सो सेल्समैन। सो क्यों ना उनकी भी एडवाइस ली जाए। इसलिए वो क्या करता है, खुद की कमी, हाँ उनको सुनेगा, अगर उसको अच्छी लगी जेठालाल को, तो उसको इम्प्लीमेंट करेगा, उसको नहीं लगी तो नहीं करेगा। मतलब क्या होता है, ओनर जो होता है अपने एम्प्लॉय से भी क्या मांगता है, सलाह मशवरा मांगता है। और अगर उसको अच्छा लगता है और जिस उसको अडॉप्ट करता है, और उससे अगर वो अगर स्कीम बहुत अच्छी चल जाती है, तो उनको क्या देता है, मॉनेटरी इंसेंटिव देता है। ठीक है, ओके जी, ओके। तो ये बेटा हमने क्या देखा, ये देखा हमने हमने क्या देखा, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देखे। इंसेंटिव पढ़ रहे, इंसेंटिव मतलब ऐसी चीज जो क्या करे, मोटिवेट करे, जो बूस्ट करे, जो एम्प्लॉय का एंथुसियाज्म बढ़ाए, जो काम के प्रति उसको बनाए रखे। ठीक है, तो उसके अंदर फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है। फाइनेंशियल इंसेंटिव में कौन सा, प्रॉफिट के अंदर, प्रॉफिट मतलब जितना भी प्रॉफिट है उसका हिस्सा देना, उसको पार्टनर बना देना, उसको प्रमोट करना, उसकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देना, उसको अलग से पैकेज उसका बढ़ा देना, फिर इसको बोनस देना एक ईयर एंड के ऊपर, जो उसने अच्छा काम किया तो उसको कमीशन देना सेल्स का, उसको प्राइज वगैरह देना, मतलब एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह देना। फिर लास्ट आता है सजेशन एंड एडवाइस मांगना, और उनके अगर सजेशन एडवाइस अच्छी लगी और अगर उससे अच्छा कुछ काम हुआ कंपनी का, तो उनको मॉनेटरी इंसेंटिव देना। ठीक है, अब आता है हमारा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होता है, उसके अंदर पहला, यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हमें ना मनी टर्म्स के अंदर उसको बेनिफिट नहीं देते, क्योंकि ये क्या है, नॉन फाइनेंशियल। तो मनी टर्म में इंसेंटिव नहीं होता, मतलब अदर देन मनी टर्म होगा। जैसे कि हमने बोला कि भाई आज से तुम मेरे टेम्पोररी एम्प्लॉय नहीं हो, क्या तुम मेरे टेम्पोररी एम्प्लॉय नहीं हो, कैसे एम्प्लॉय बन गए आज से मेरे परमानेंट परमानेंट एम्प्लॉय परमानेंट एम्प्लॉय। ठीक है, ओके। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने उसको टेम्पररी एम्प्लॉय से हटा के परमानेंट एम्प्लॉय, तो इसको जॉब की सिक्योरिटी मिल गई, हाँ जी सिक्योरिटी मिल गई। तो वो उसको क्या होगा कि चलो मेरी जॉब पक्की है। नेक्स्ट आता है एप्रिसिएशन ऑफ वर्क एंड रिवॉर्ड। मतलब क्या होता है, जब क्या होता है, वो जो सरपास द प्रोडक्शन टारगेट, जब एक पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करता है, जो एम्प्लॉय ने बोला था, या क्या होता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कोई चीज को, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है, इकोनॉमिकली इफिशिएंटली वो काम करता है, तो उसको पब्लिकली क्या किया जाता है, हम उसको पब्लिकली तारीफ करते हैं कि भाई ये देखो इस बंदे को, इसने कंपनी के लिए बहुत अच्छे से काम किया है, बहुत कम
कम टाइम में पूरा अच्छे से वर्क को कंप्लीट किया, तो वो क्या करता है, वो उसको बूस्ट करता है, उसको अच्छा लगता है कि भाई इतने सारे एम्प्लॉय के बीच में एम्प्लॉय ने मेरी तारीफ की। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एप्रिसिएशन ऑफ वर्क करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितनी बार क्या होता है कि हम है ना जो एम्प्लॉय होता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको ट्रांसफर करता है, एम्प्लॉय को। तो उसको लगता है कि भाई यहाँ पे कंपनी मेरे पे इतना भरोसा करती है कि वो जो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ओनर खुद काम करता था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरे को ट्रांसफर करने लगे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या होगा, असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर उसको एक फील गुड होता है कि यहाँ पे उसको एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, जो उसको एक अलग सा फील करवाते हैं कि नाउ आई एम, मतलब मैं कुछ अच्छा बंदा हूँ जिसको ट्रस्ट किया जा सकता है। ठीक है, दे इंस्पायर टू वर्क मोर, इसलिए फिर क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं। एडवाइजर, एडवाइजर क्या होता है बेटा जी, एक बार क्या होता है, कॉलगेट कंपनी की बोर्ड मीटिंग चल रही थी, वहां पे बड़े बड़े सीईओ और सीएफओ और उनके मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह बैठे हुए थे, और यही था कि कंपनी अपना सेल्स कैसे बढ़ाए। ठीक है, कॉलगेट कॉलगेट जो पेस्ट आती है उसका सेल्स कैसे बढ़ाए, बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा था, ये इंसेंटिव देते थे, वो देते थे, प्राइस कम करते थे, फलाना ढिकना, बहुत सारा कुछ हो रहा था। उसमें क्या हुआ, वहां पे एक बंदा वहां पे अंदर घुसा और वो सबको पानी सर्व कर रहा था, कि सबको क्या कर रहा था, पानी सर्व कर रहा था यहाँ पे जितने भी बंदे बैठे हुए थे। और पानी सर्व करते करते सुना कि कंपनी के अंदर ये मैटर डिस्कस हो रहा है, मीटिंग में ये मैटर डिस्कस हो रहा है कि कैसे से सेल्स को इंक्रीज किया जाए। तो जब वो पानी ले जाके जब जाने लगा, तो फिर उसने धीमे से बोला कि सर आई हैव एन एडवाइस, बोलता है कि सर मेरे पास एक एडवाइस है। वहां पे बाकी सब लोग उस पे ऐसे गुस्से, भाई तू पानी वाला, तू चाय वाला, तेरा कोई नॉलेज नहीं है, तेरी क्वालिफिकेशन नहीं है, यहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं, हम इतने एजुकेटेड, इतनी बड़ी बड़ी जगह से एमबीए किए हुए हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज किए हुए हैं, और तू बताएगा हमको कि यहाँ पे सेल्स को कैसे बढ़ाना है। भाई तू जा, तो उसको किसी ने कुछ पूछा क्या, तू जा रे, अपना काम कर, और अगली बार से ऐसे कोई फालतू डायलॉग मत बोलना, समझ गया। उतने में क्या होता है, जो एक स्टेक होल्डर होता है, जो शेयर होल्डर होता है, जो क्या होता है, मेन हेड ऑफ द मीटिंग का जो पर्सन होता है, वो बोलता है कि रुक जा बेटा, और बाकी सबको बोलता है अगर ये कुछ बोल रहा है तो उसको सुनने में क्या जाता है। ठीक है, क्या पता इसका आइडिया अच्छा लग जाए, वो बोलता है कि बता तू क्या बोलना चाहता है। तो वो खुश होता है और बोलता है कि सर देखो, आपकी जो कॉलगेट है ना, कॉलगेट, उसका जो मुंह है ना वो बहुत छोटा है। हम इंडियंस क्या होते हैं, हम इंडियन सुबह सुबह बहुत जल्दी में होता है, क्योंकि हम या तो आप बॉस हो तो आपको अपने जॉब, आपके ऑफिस पे पहुंचना है, आप एम्प्लॉय हो तो आपको टाइम पे पहुंचना है, आप बच्चे हो तो आपको स्कूल पहुंचना है, आप अगर कुछ ऐसा काम करते हो जैसे कि रिक्शा वाला है तो उसको रिक्शा चलाने के लिए निकलना है। मतलब क्या होता है, सुबह सुबह सब जल्दी में होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, फटाफट नहाते हैं, फटाफट खाते हैं, फटाफट ब्रश करते हैं, और वो जल्दी में क्या करते हैं, ब्रश को जोर से दबाते हैं, लेकिन आगे का जो मुंह होता है ब्रश का, वो छोटा सा होता है, इसलिए पेस्ट थोड़ी सी कम निकलती है। आप सिर्फ एक छोटा सा काम करो, जो कॉलगेट का जो मुंह है ना वो थोड़ा सा बड़ा कर दो। बोले उससे क्या होगा, बोले जब है ना हम उसको प्रेस करेंगे तो ज्यादा कॉलगेट निकलेगी, और ज्यादा कॉलगेट निकलेगी तो एक बार कॉलगेट बाहर आ गई फिर वो वापस अंदर नहीं जाती। तो इससे क्या होगा, जितनी भी बार लोग प्रेस करेंगे ज्यादा कॉलगेट निकलेगी, मतलब जो कॉलगेट सपोज 30 दिन चलनी चाहिए, वो आपकी कॉलगेट सपोज 25 दिन चलेगी, मतलब वो 5 दिन पहले खत्म हो गई। तो आप वो क्या करेंगे, वो ऑटोमेटिकली अपना परचेस 5 दिन पहले करेंगे। तो अगर पूरे इंडिया में सभी लोग 5 दिन पहले करने लगे तो आपका सेल्स क्या होगा, ऑटोमेटिक बूस्टअप हो जाएगा। कंपनी ने सोचा आइडिया तो अच्छा है, चलो अजमा के देख लेते हैं, और उन्होंने वो आइडिया को अडॉप्ट किया। और फिर उन्होंने देखा कि 2 महीने के अंदर, 2 से 3 महीने के अंदर उनका जो सेल्स था ना, विदाउट रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस, ना तो उन्होंने सेलिंग प्राइस घटाई, ना तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट बढ़ा, और देखा कि उनका जो सेल्स था ना वो ग्रो कर गया। फिर उनको लगा कि वाह, क्या आप जबरदस्त आइडिया दिया। और फिर नेक्स्ट मीटिंग बुलाई गई और उसको उसको एक क्या किया, उसको एक इनाम दिया गया। इसलिए ये बोलते हैं ना, कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या होता है, जब कोई किसी की एडवाइस हमको अच्छी लगती है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो हमारी कंपनी में बहुत पुराना हो गया है, तो हम क्या करते हैं, हम उससे एडवाइस वगैरह भी मांगते हैं। यहाँ पे हम उससे एडवाइस इसलिए मांगते हैं क्योंकि उसको तजुर्बा है, उसके बाल ऐसे ही धूप में काले नहीं हुए हैं। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी वो एम्प्लॉय को बोलती है कि आज से तुम खाली कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो, आज से जब भी कंपनी का कोई डिस्कशन वगैरह किया जाएगा तो तुमको भी इन्वॉल्व किया जाएगा। तो उसको भी एक अच्छा लगता है कि चलो, फाइनेंशियल तो ठीक है, वो मेरे को हैप्पीनेस देता है, लेकिन अगर कंपनी मेरे को एडवाइजर के रूप में मांग रही है, मतलब क्या है, मेरा कुछ ना कुछ क्या है यहाँ पे वैल्यू है।
ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा वेलफेयर एक्टिविटी एंड एम्यूनिटीज। मतलब क्या है, कंपनी है ना, आपने देखा होगा कितनी बार बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट होता है, मल्टीनेशनल कंपनी होता है, वहां पे कंपनी अपने एम्प्लॉय को या तो टूर पे ले जाती है, लोकल टूर करवाती है, कंट्री का टूर करवाती है, कितनी बार इंटरनेशनल टूर भी करवाती है, इंटरनेशनल टूर करवाती है। ठीक है। उनके लिए क्या करती है, महीने में एक बार क्या करती है, पिकनिक वगैरह, या तो साल में एक बार पिकनिक वगैरह रखती है, या तो क्या करती है, जैसे बर्थडे केक, बर्थडे हो गया किसी का तो वहाँ पे बर्थडे केक कटिंग कर लिया, कोई पर्टिकुलर कोई अच्छा दिन है जैसे उसकी मैरिज एनिवर्सरी तो उसको जल्दी लीव दे दी। तो इस तरह से क्या करती है, कुछ ना कुछ वेलफेयर एक्टिव या तो एम्यूनिटीज वगैरह करती रहती है। लास्ट है अदर इंसेंटिव। उसको क्या दिया जाता है, उसको हाउसिंग फैसिलिटी, मतलब रहने के लिए मकान दे दिया, लाइफ का लाइफ इंश्योरेंस दे दिया, उसके बच्चों की एजुकेशन फीस पे कर दी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वगैरह दे दी उसको, ताकि उसका पेट्रोल वगैरह बचे, उसका धक्का वक्का बचे, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, घर से कलेक्ट करना उसको घर पे ड्रॉप करना, ताकि क्या हो, उसका आने जाने का टाइम बचे। तो इस तरह से कंपनी क्या करती है, अलग अलग फैसिलिटी देती है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव बोलते हैं। तो हमारे क्या हुआ, दो इंसेंटिव है, एक फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल मतलब नॉट इन मॉनेटरी टर्म्स, जो क्या होता है, सिक्योरिटी वगैरह देना जॉब के अंदर, उसको अप्रिशिएशन करना सबके सामने उसका वर्क, उसको नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नया एरिया का हेड बना देना, फिर उसको एज अ एडवाइजर बना देना कंपनी के अंदर। वेलफेयर एक्टिविटी एंड एम्यूनिटीज, उसको क्या करना, उसको वेलफेयर देना, जैसे हाउसिंग वगैरह दे दी, यहाँ पे उसको हाउसिंग दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे दिया, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी वगैरह दे देना। ठीक है, सॉरी, वेलफेयर, कुछ ना कुछ पिकनिक दे दिया उसको, मेडिकल सर्विस दे दी, कैंटीन फैसिलिटी दे दी, लाइब्रेरी, लीव विदाउट पे। यहाँ पे क्या होता है, ये सारी उसको क्या दे दिया, बेनिफिट दे दिया। या तो लास्ट होता है अदर इंसेंटिव, हाउसिंग फैसिलिटी, इंश्योरेंस, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वगैरह दे दी। तो ये सब बेटा होते हैं इंसेंटिव। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा इंसेंटिव, जो इंसेंटिव क्या होता है, और इंसेंटिव के अंदर दो प्रकार के इंसेंटिव होते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, हमने मस्त तरीके से खत्म किए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, ताकि ऐसे जो आपको जो वीडियोस हैं बार बार मिलते हैं। चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।